नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस एडुपेडिया। इस अवार्ड सीरीज़ में मैंने पिछले एक साल का सारे अवार्ड कवर करने का प्रयास किया है और इस अवार्ड को मैंने दो भाग में बांट रखा है, भाग एक और भाग दो। पहला भाग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और भाग दो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप सभी देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है भाग एक और भाग दो का अवार्ड्स का, ये स्पेशली जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स में अवार्ड्स आता है, जो कि 2 या 3 नंबर का शायद आता है, उसके लिए अत्यंत लाभदायी सिद्ध होने वाला है। और स्पेशली जैसे कि बीएचयू का जो एग्ज़ाम अक्टूबर में शुरू होने वाले हैं, या यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, इन सारे परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये इस वीडियो में भाग एक में, चूँकि ये भाग एक है तो ये 27 सितंबर से लेकर के पीछे की तरफ चलते हुए अप्रैल 2021 तक का ये वीडियो है। इसके बाद भाग दो में मैं मार्च 2021 से जुलाई 2020 तक का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला अवार्ड है इसमें एक चीज़ और, जो भी डेट मैंने हर अवार्ड के आगे लिखा है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट डेट है अनाउंसमेंट की। हो सकता है कि वो भी डेट हो जब अनाउंस हुआ हो अवार्ड, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद की डेट हो, तो उस डेट पर बहुत ना जाएं। बस एक रफ आइडिया के तौर पर याद रखें कि इस महीने का ये अवार्ड है। तो आप अब अवार्ड पर देखते हैं। पहला अवार्ड है, सितंबर का है, 2021, 75 दिव्यांगजन फेलिसिटेटेड विथ हुनरबाज अवार्ड। इसमें याद रखने वाली चीज़ बस इतनी ही है कि ये अवार्ड कौन देता है। तो ये अवार्ड देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये अवार्ड देता है, जो कि इस बार 75 दिव्यांगों को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि 15 स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है अंत्योदय दिवस के अवसर पर, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी एक पार्ट है। इस अवार्ड में सम्मिलित होने के लिए कैंडिडेट को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना होता है वेरियस ट्रेड में, और 1 साल से अधिक के लिए किसी ट्रेड, अपने चॉइस के ट्रेड में सेल्फ एम्प्लॉयड होना होता है, तब ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये रही क्राइटेरिया इस अवार्ड की। चूँकि हमने इस अवार्ड को, या कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, उनको मैंने कम्प्रीहेंसिवली कवर करने का प्रयास किया है, ताकि यदि अवार्ड से स्टैटिक जीके भी पूछा जाए तो उसे आप हल कर सकें। नेक्स्ट अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021। यह अवार्ड CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, और इसके लेड फाउंडर डायरेक्टर सर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। इसमें 5 लाख का नगद इनाम दिया जाता है। अब 2021 के रेसिपिएंट पर ध्यान देते हैं। टोटल 11 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है 7 फील्ड में। तो पहला फील्ड है बायोलॉजिकल साइंसेज। इसमें दिया गया है अवार्ड डॉक्टर अमित सिंह को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से आते हैं। दूसरे अवार्डी हैं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, जो IIT कानपुर से हैं। सेकंड है केमिकल साइंस के फील्ड में। इसमें डॉक्टर कनिष्क विश्वास हैं, जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से हैं। और दूसरे हैं T गोविंदराजू, जो वो भी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से हैं।
तीसरा फील्ड है अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज। ये अवार्ड जाता है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया हैं, उनको जाता है अवार्ड, जो कि कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट से हैं। चौथा फील्ड है इंजीनियरिंग साइंसेज। इसमें अवार्ड मिला है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को, जो IIT खड़गपुर से हैं। पांचवा फील्ड है मैथमेटिकल साइंसेज। इसमें अवार्ड मिला है डॉक्टर अनीस घोष को, जो TIFR मुंबई से हैं, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दूसरे अवार्डी हैं डॉक्टर साकेत सौरभ, जो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई से हैं। छठा फील्ड है मेडिकल साइंसेज। इसमें दो अवार्डी हैं। पहले अवार्डी हैं डॉक्टर जिमोन पन्नियामक्कल, जो श्री चित्रा टर्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम से हैं। और दूसरे अवार्डी हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, जो IIT बॉम्बे से आते हैं। सातवां फील्ड है फिजिकल साइंसेज का, जिसमें मिला है डॉक्टर कनक साहा को, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे से हैं, डॉक्टर कनक साहा। तो इस तरह से 7 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर स्टेट PCS या स्टेट PSC का अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोअर एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार UPPSC या BPSC में ही पूछा गया है सवाल शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से। नेक्स्ट अवार्ड है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2021। ये अवार्ड बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इस बार का ये अवार्ड मिला है फुमजिले प्लम्बंगो नगकुआ को। ये यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN वीमेन के भी एक महिला हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड हर कंटिन्यू एडवोकेसी टू एड्रेस द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है, और महिला और बच्चियों पर खासा ध्यान दिया है इन्होंने। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज अ लीडर हु हैज गिवन प्रोग्रेस ऑन ग्लोबल स्केल टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनसे रिलेटेड ये अवार्ड है। उन पे जो कार्य करता है उनको दिया जाता है। तो बस नेक्स्ट अवार्ड है बांग्लादेशी फिरोज फैजा बिथर, उनको मिला है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड। ये अवार्ड भी बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इस बार का ये अवार्ड गया है फिरोज फैजा बिथर को, जो बांग्लादेश से आते हैं। ये भी अवार्ड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड है, UN का। इन अवार्ड के बारे में स्टैटिक GK के तौर पर और करंट अफेयर्स दोनों के तौर पर ये इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये दोनों अवार्ड को इंस्टीट्यूट कौन करता है, तो बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। और इस बार चूंकि इंडियन किसी को नहीं मिला है, इसलिए कम चांस है कि पूछा जाए। हाँ, बांग्लादेशी को मिला है, ये पूछा जा सकता है कि चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसको गया है, तो फैजा बिथर को गया है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। सितंबर 2021 का ये अवार्ड है। SB सरस्वती, ब्रिगेडियर SB सरस्वती, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ये अवार्ड दिया गया है, और ये राष्ट्र का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है नर्सिंग के फील्ड में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस अवार्ड को वर्चुअल सेरेमनी में ब्रिगेडियर सरस्वती को दिया है, जो कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब जान लेते हैं ब्रिगेडियर सरस्वती के बारे में कुछ। ये छित्तूरपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, आंध्र प्रदेश से, और 1983 में उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन किया था, और इसको इन्होंने 3 और लगभग 3.5 दशकों से ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को सर्व किया है इन्होंने। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम लोग जान लेते हैं कि 2021 का अवार्ड जो है ये किसको गया है, तो भानुमति घीवाला को गया है। अभी तक जो मैंने बताया 2020 का अवार्ड था, लेकिन 2021 का अवार्ड किसको गया है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। तो भानुमति घीवाला हैं गुजरात से, उनको ये अवार्ड दिया गया है। 73rd एम्मी अवार्ड 2021, इसमें
दो कैटेगरीज हैं जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने उनको लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज ये गया है द क्राउन को, और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज टेड लैसो को गया है। अयान सांगता नेम्ड एज 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। 12 साल का एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है मुंबई का अयान सांगता, उसको 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया है। ये तीसरा अवार्ड जीता है इसने एज ग्रुप 8 से 14 के बीच में, और इसका प्रोजेक्ट का नाम है कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पोई लेक, और इस तरह से ये 25 ग्लोबल विनर्स में इसका नाम शामिल हुआ है। यह अवार्ड दिया गया है द एक्शन फॉर नेचर द्वारा, जो कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक NGO है, जो कि 8 से 16 साल के बीच के बच्चों को ये अवार्ड देता है पर्यावरण के क्षेत्र में अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है यूनेस्को का लिटरेसी प्राइज, स्पेशली अंडर किंग सेजोंग अवार्ड कैटेगरी। ये गया है NIOS को। इसके अलावा 2 लोगों को और दिया गया है, 2 लोगों नहीं 2 संस्थानों को दिया गया है। पहला संस्थान है लिमिटलेस हॉरिजॉन एलेक्सिल इन ग्वाटेमाला, और दूसरा है पुकू चिल्ड्रंस लिटरेचर फाउंडेशन इन साउथ अफ्रीका। तो ये प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है किंग सेजोंग, जिसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंडिया भी शामिल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक गौरतलब बात यह है कि यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़ 2 तरह से देता है, एक देता है किंग सेजोंग अवार्ड के तौर पे, और दूसरा देता है कन्फ्यूशियस प्राइज़ के तौर पे। तो कन्फ्यूशियस प्राइज़ में इस बार कोई भी इंडियन शामिल नहीं है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसमें केवल लिटरेसी अवार्ड के तौर पर हम लोग को याद रखना है कि NIOS को मिला है इस बार का। ये मिला है इनोवेशन इन एजुकेशन के फील्ड में। सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार कन्फर्ड विथ स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार, जो कि बिहार से आते हैं और जो काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं पिछले 1 दशक से, और उन्होंने कई गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग, मुफ्त कोचिंग दी है, और सिलेक्शन भी उनका हुआ है। तो इस तरह से इनको 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया है सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। इन पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें ऋतिक रोशन ने इनका रोल प्ले किया है। नेक्स्ट अवार्ड है ICRISAT, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हेडक्वार्टर्ड एट हैदराबाद को मिला है अफ्रीका फूड प्राइज 2021। बस इसको इतना ही याद रखना है। इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी वेरियस कंट्रीज़ में है ICRISAT के। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, ये किसी देश का नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है। नेक्स्ट है वुमन प्राइज फॉर फिक्शन 2021 मिला है सुसाना क्लार्क को। इनका नॉवेल है पिरानेसी, इसके लिए मिला है। रमेश नारायण, इनको एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। बस इतना ही याद रखना जरूरी है, इसके अलावा इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। शैलेंद्र सिंह, जो कि एक इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, इनको ग्लोबल अवार्ड मिला है टर्टल कंजर्वेशन में। इस अवार्ड को प्रिसाइजली कहा जाता है बेहला टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। इसमें इन्होंने 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट अवार्ड है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021। इसमें टोटल 44 फाइनेस्ट टीचर को दिया गया है, जो कि भारत के हैं, भारतीय शिक्षकों को दिया गया 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन। इसमें 9 महिलाएं हैं, 44 में 9 महिलाएं हैं, और जो इम्पोर्टेंट अवार्डीज हैं 5 लोगों को मैंने शामिल किया है इम्पोर्टेंट में, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला नाम आता है प्रमोद कुमार शुक्ला, जो लेक्चरर हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बस्तर छत्तीसगढ़ से। दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली, एक्टिंग हेड टीचर हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कारगिल लद्दाख से। तीसरा नाम आता है तृप्ति महुअर, टीचर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज रामपुर उत्तर प्रदेश से। चौथा नाम आता है मनीष कुमार, जो टीचर हैं जूनियर हाई स्कूल शिवगंज उत्तर प्रदेश से। और 5वां नाम है हरिदास शर्मा, एक्टिंग हेड टीचर हैं RKMS रामगढ़ बिहार से। नेक्स्ट अवार्ड है
प्रेस्टिजियस ग्लोबल ATD बेस्ट अवार्ड। ATD मीन्स एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ये मिला है PGCIL को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 71 ऑर्गेनाइजेशंस में से 8वां रैंक इसने प्राप्त किया है और इसको बेस्ट अवार्ड मिला है। ATD 2021 बेस्ट अवार्ड दिया गया है इसको। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं टोटल आपको दिख रहा है, वो आप पढ़ लीजिए अपने से भी। हमने अपने हिसाब से बेस्ट प्रयास किया है कि ऑथेंटिक मटेरियल अवार्ड के तौर पर, करंट अफेयर्स के तौर पर मैं लिख सकूं। तो नेक्स्ट अवार्ड है रमन मैगसेसे अवार्ड 2021। रमन मैगसेसे अवार्ड ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति श्री रमन मैगसेसे के नाम पर रखा गया है और एशिया का नोबेल भी इसे कहा जाता है। प्रथम भारतीय जिन्होंने रमन मैगसेसे जीता था वो थे विनोबा भावे। और ये तो स्टैटिक जीके हो गया। और करंट अफेयर्स के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि टोटल 5 व्यक्ति या संस्थानों को ये अवार्ड दिया गया है, जिनमें पहला नाम आता है मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के संस्थापक रह चुके हैं, जिससे कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ को काफ़ी लाभ हुआ। दूसरा नाम आता है फिरदौसी कादरी, जो बांग्लादेश से हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे वैक्सीन्स का इन्होंने ईजाद किया है। और कोविड के पीरियड में इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम पर्पज़ से इसको आप हाईलाइट कर लें, फिरदौसी कादरी। तीसरा नाम आता है स्टीवन मुंशी, जो कि अमेरिकन है और एक ह्यूमैनिटेरियन है, और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज़ के लिए उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी काम किया है स्टीवन मुंशी। वॉच डॉग एक प्रोडक्शन हाउस है इंडोनेशिया का, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करता है और जो इंडोनेशिया में अंडर रिपोर्टेड इशूज़ हैं उनको उठाता है, नाम है वॉच डॉग। ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट बैलोन, ए फिशरमैन फ्रॉम सदर्न फिलीपींस, दक्षिणी फिलीपींस से यह एक फिशरमैन है जो कि एक्वेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करता है और इस तरह से वो बायोडाइवर्सिटी में भी काफ़ी मदद करते हैं। ए फिशरमैन फ्रॉम सदर्न फिलीपींस हु हैज़ लेड अ कम्युनिटी इन रिस्टोरिंग देयर रिच एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर सारे डिटेल्स मौजूद है। तो ये थे रॉबर्टो बैलोन। इस तरह से 5 रमन मैगसेसे अवार्डी कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अवार्ड है न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा रिसीव्स प्रेस्टिजियस आन अवार्ड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आन है क्या। आन का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स। तो इस एसोसिएशन ने 2021 का ये अवार्ड दिया है डॉक्टर BK मिश्रा, जो कि HOD हैं सर्जरी के, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, हेड डिवीज़न ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, PD हिंदुजा हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर के। इन्होंने यह अवार्ड इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में प्राप्त किया है, जो एनुअल साइंटिफिक मीटिंग के तौर पर ऑरलैंडो में। ये प्रथम भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है और ये सेरेमनी जो है ऑनलाइन मोड में की गई थी, जो कि कोविड का पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021। ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 जो है ये अपने तरह का तीसरा एडिशन है अवार्ड का, और इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है। इसमें बैंकिंग के सेक्टर में अवार्ड दिया गया है। जो ओवरऑल विनर है बैंकिंग में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सेकंड अवार्ड जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा को, थर्ड अवार्ड जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और अलग अलग थीम में ये अवार्ड दिया गया है। तो 5 थीम हैं, 5 थीम में हैं। ये पहला है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग के लिए SBI को दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि SBI को किस थीम के तहत दिया गया है, तो टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग के लिए दिया गया है। तीसरा थीम है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रूडेंट बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक HR, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। 5वां थीम है डिपेनिंग
FI एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 2 अवार्ड दिए गए हैं 2 थीम के तहत। इसमें स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। ईज रिफॉर्म इंडेक्स किस फील्ड में दिया जाता है? तो बैंकिंग में दिया जाता है। ये तीसरा एडिशन था, इसलिए ईज 3.0 लिखा गया है। और SBI ओवरऑल विनर है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अवार्ड है मोहम्मद आजम ऑनर्ड विथ नेशनल यूथ अवार्ड। मोहम्मद आजम जो कि करीम नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं तेलंगाना, इनको नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, जो कि खेल मंत्री हैं, यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, फॉर डिस्प्लेइंग एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटीज़। इन्होंने सेवरल बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं रिलेटेड टू रक्त देने वाला, ऑर्गन डोनेशन वाला, प्लांटेशन प्रोग्राम, और इनके प्रोजेक्ट का नाम है हरित हराम प्रोजेक्ट। इनको अवार्ड दिया गया है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है और 50,000 का पुरस्कार दिया गया है, 50,000 रुपीज़ का। तो ये एक गवर्नमेंट का अवार्ड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद आजम, याद रखिए मोहम्मद आजम को मिला है ये नेशनल यूथ अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है महात्मा गांधी टू बी गिवन द US कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। महात्मा गांधी को अमेरिकी संसद द्वारा US कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के लिए नामित किया जा रहा है और संभवतः बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, इसलिए ये भी चर्चा में है। तो इसे हम बस देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को, किस भारतीय को नामित किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट अवार्ड है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्स 144 गैलेंट्री अवार्ड इन 2021। इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को दिए गए, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट को हम लोग को देख लेते हैं, नंबर भी देख लेते हैं किसको कितना मिला है। 1 अशोक चक्र दिया गया है, 1 कीर्ति चक्र दिया गया है, 15 शौर्य चक्र, 4 बार टू सेना मेडल गैलेंट्री, 116 सेना मेडल गैलेंट्री, 5 नौसेना मेडल गैलेंट्री और 2 वायु सेना मेडल गैलेंट्री दिए गए हैं। टोटल 144 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। इसमें 2 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाबू राम जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI, जिनको पोस्टमसली ऑनर किया गया अशोक चक्र से मरणोपरांत। दूसरा नाम है अल्ताफ़ हुसैन, इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। कीर्ति चक्र इनको दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे। इन दोनों को मरणोपरांत क्रमशः अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिया गया है। पंद्रह शौर्य चक्र अवार्डी जो हैं उनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। और भी जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया है। 4 इंडियन एयरपोर्ट्स को स्काई ट्रैक्स टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट में डाला गया है, जिसमें सबसे ऊपर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। अदर 3 हैं हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। सबसे ऊपर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, जो कि बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट अवार्ड है वंधन योजना अवार्ड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है, तो नागालैंड जीता है सबसे ज़्यादा 7 नेशनल अवार्ड। ये बेस्ट सर्वे स्टेट के लिए लिया है अवार्ड, बेस्ट ट्रेनिंग के लिए नागालैंड लिया है। मोस्ट नंबर ऑफ VDVKC वन धन विकास केंद्र, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, वो भी नागालैंड को मिला है अवार्ड। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी महाराष्ट्र को मिला है। मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट मणिपुर को मिला है। बेस्ट अपकमिंग स्टेट फॉर वंधन योजना राजस्थान को मिला है। बेस्ट डिजिटल फ्रेंडली स्टेट मणिपुर को मिला है। और बेस्ट इंटरप्रेन्योरल स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा उद्यमिता कौशल के लिए ट्रेनिंग के लिए मिला है, जो वो IIT कानपुर को मिला है संस्था के तौर पे। तो ये इस तरह ख़त्म हुआ। इसमें यह गवर्नमेंट का चूँकि अवार्ड है, तो इसमें पूछा जा सकता है, इसमें ये चीज़ पूछा जा सकता है कि वनधन अवार्ड जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका नोडल एजेंसी है,
ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अवार्ड है मंगदेचू हाइडल प्रोजेक्ट इन भूटान, गेट्स ब्रुनेई मेडल। मंगदेचू प्रोजेक्ट जो है भूटान का, इसको ब्रुनेई मेडल मिला है। और इसमें केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है हाइडल प्रोजेक्ट, इंडिया के सहयोग से भूटान में बना है। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी मेडल मिले, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट, सी आर राव गोल्ड मेडल अवार्ड विनर। प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है। 2 इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, जगदीश भागवती और सी रंगराजन, इनको दिया गया है। यह अवार्ड दिया जाता है द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट, टाइज ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये इनॉग्रेल अवार्ड है, मतलब सबसे पहले दिया जा रहा है, तो 2 लोगों को दिया गया है, जगदीश भागवती और सी रंगराजन को। हम सभी जानते हैं सी रंगराजन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और ऑफ प्राइम मिनिस्टर और RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और भागवती जो हैं वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के भी हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट अवार्ड DBS बैंक जो है वो ग्लोबल एक्वलेट फॉर इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग, ग्लोबल विनर है ये DBS बैंक। और ये दिया है अवार्ड इसको द बैंकर ने, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन का है, इसे आप देख सकते हैं। साइरस पूनावाला विंस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। साइरस पूनावाला अर्थात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड के टाइम में काफ़ी चर्चा में थे, तो इसके चेयरमैन हैं साइरस पूनावाला। तो इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि 1983 से अवार्ड दिया जाता है एनुअली। 1 अगस्त को दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका कोविड के चलते। और 1 अगस्त को डेथ एनिवर्सरी है लोकमान्य तिलक की। और यह अवार्ड दिया जाता है लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा। आइजनर अवार्ड, इस बार का आइजनर अवार्ड दिया गया है ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन को। यह अवार्ड 1988 में फाउंड किया गया था और विल आइजनर के नाम पे यह अवार्ड रखा गया है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड नहीं है, लेकिन बस इतना है कि एक इंडियन को मिला इस बार, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आशा भोसले को चुना गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के तौर पर 2021 का। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विमेन फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020-21 ये मिला है गंगम बाला देवी को। और मेन कैटेगरी में मिला है संदेश झिंगन को। स्कॉच अवार्ड 2021 में बंगाल गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को टोटल 5 अवार्ड मिले हैं, जो कि 4 कैटेगरीज में ऑफ गवर्नेंस के 5 अवार्ड टोटल, 1 प्लेटिनम, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। और डिटेल सामने लिख दिया है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। कचर डिस्ट्रिक्ट जो कि असम का डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिला है हेल्थ के फील्ड में प्रोजेक्ट पुष्टि निर्भर के लिए नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को ये अवार्ड दिया गया है। और स्कॉच अवार्ड का जो डिटेल है कि कब इंस्टीट्यूट हुआ, कैसे कैसे, क्या इसका थीम है, वो हमने सामने लिख दिया है अबाउट द स्कॉच अवार्ड में। आप इसे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। भारत की पायल कपाड़िया जो हैं उनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड मिला है कैंस फिल्म फेस्टिवल में 2021 में। UNDP इक्वेटर प्राइज़ में 2 भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस को चुना गया है। UNDP इक्वेटर प्राइज़ ये बायएनियल अवार्ड है, मतलब 2 साल में एक बार दिया जाता है। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है अधिमलई पज्झनगुदियानार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंज ट्रस्ट। इसमें स्नेह कुंज ट्रस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है।
टोटल 10 अवार्डीज़ हैं इस बार के इक्वेटर यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज़ के। ये प्राइज़ दिया जाता है फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। नेक्स्ट अवार्ड जाता है मोहम्मद यूनुस को। अवार्ड का नाम है ओलंपिक लॉरेल। ये दिया गया टोक्यो ओलंपिक के दौरान। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक भी रह चुके हैं, जो बांग्लादेश से हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस ओलंपिक लॉरेल, इतना याद रखिए। वर्ड वाइज याद रखेंगे, याद रहेगा हमेशा के लिए। इसमें 4 वर्ड आपको याद रखना है: बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, ओलंपिक लॉरेल, नोबेल प्राइज़। सारी चीज़ हो गया इसमें। अब कैन फिल्म फेस्टिवल 2021 को देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही चीज़ में पूछा ही जाता है पाम डिओर या बेस्ट फिल्म का नाम। तो ये मिला है टाइटैन को, जो फ्रांस से है, और डायरेक्टर हैं इसके जूलिया डोकोमाऊ। बाकी जो डिटेल्स है उसे आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है सैयद उस्मान अजहर मकोसी को मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये अवार्ड इनको मिला है, इनका जो एक इनिशिएटिव था हंगर हैज़ नो रिलीजन, इसमें इन्होंने प्रतिदिन 1,500 लोगों को कोविड टाइम में खाना खिलाया। तो इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। कौशिक बसु को प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। कोरियन एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कोरियन एयर अवार्ड ऑस्कर इन एविएशन इंडस्ट्री, मतलब ये एविएशन का सबसे बड़ा अवार्ड है, और जिसमें कोविड टाइम में कोरियन एयर ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। साउथ कोरिया का नेशनल फ्लैग कैरियर कोरियन एयर हैज़ बीन नेम्ड द एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय एविएशन पब्लिकेशन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। ATW एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ने ये अवार्ड दिया है, नामित किया है। नेक्स्ट अवार्ड है इन्वेस्ट इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है, 2009 में सेट हुआ था अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत इसका सेटअप हुआ था। और इसको अवार्ड दिया है ओसियो ग्लोबल ने। ओसियो ग्लोबल, बस याद रखिए ओसियो ग्लोबल ने अवार्ड दिया है। और किस लिए मिला है तो मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के तौर पर मिला 2021 का इन्वेस्ट इंडिया। OCO Global is a leading authority on foreign investment and offers a range of economic development services, products and unique company assessment tools. नेक्स्ट अवार्ड है डिकोडिंग शंकर, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, जो बायोग्राफी है एक तरह से शंकर महादेवन जी का। उसको मिला है टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में, बेस्ट बायोग्राफिकल। नेक्स्ट अवार्ड है जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज। ये अवार्ड दिया जाता है, जापान के द्वारा दिया जाता है किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर वर्क इन प्रिजर्विंग एशियन कल्चर। एशियाई संस्कृति के प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का ये अवार्ड दिया गया है जर्नलिस्ट पी साईनाथ को, जो कि हिंदू के एडिटर रह चुके हैं, द हिंदू के, और वाइस एडिटर रह चुके हैं, पॉलिटिकल मैगजीन है ब्लिट्ज। तो इस तरह से ये हाँ, तो ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था जापान की फुकुओका सिटी और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट अवार्ड है
मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये गया है आर के सबरवाल को, जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD हैं, और इस अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। बस इसको इतना ही याद रखना है, बाकी जो डिटेल्स है उसको आप फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि केवल सेंट्रिक पढ़ाई से केवल आप मेन चीज़ पढ़ेंगे तो वो कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए आसपास भी देख लेना चाहिए, इसलिए आप पूरा देख लीजिए जो मैटर है। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 घोषित किया जा चुका है, उसके विनर की लिस्ट है, उसको देखते हैं। इसको आप लोग पूरा देखिए, मैं केवल इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ। गवर्नेंस के फील्ड में वडोदरा को मिला है सिटी के तौर पे। कल्चर में जॉइंट विनर है इंदौर और चंडीगढ़। सैनिटेशन में जॉइंट विनर है तिरुपति और इंदौर। वाटर के लिए मिला है जॉइंट विनर देहरादून और वाराणसी को, जिसमें देहरादून को मिला है स्मार्ट वाटर मीटरिंग वाटर ATM, और वाराणसी को मिला है इको रिस्टोरेशन ऑफ 80 रिवर। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी में एक छोटी सी नदी है 80, तो उसके इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए वाराणसी को मिला है वाटर के फील्ड में स्मार्ट सिटी अवार्ड। इनोवेशन अवार्ड के तौर पर इनोवेटिव आइडिया अवार्ड मिला है इंदौर को, और कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है जॉइंटली कल्याण, बॉम्बीविली और वाराणसी को। सिटी अवार्ड में ओवरऑल विनर है इंदौर और सूरत जॉइंटली। स्टेट अवार्ड में टॉप 3 स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। UT अवार्ड मतलब संघ शासित क्षेत्र अवार्ड में चंडीगढ़ है नंबर 1। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड में है टॉप 3 हैं अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। 4 स्टार रेटिंग के अंतर्गत कुल 9 शहरों को ये अवार्ड 4 स्टार रेटिंग दी गई है अंडर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। 9 शहर हैं सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ और बड़ोदरा। नेक्स्ट अवार्ड है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वोन ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है उसके DG जो हैं वो ये अवार्ड दिए हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इस अवार्ड को देने में ओपिनियन ऑफ पैसेंजर्स को भी ध्यान रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस ऐसे ही देख लीजिए। नेक्स्ट अवार्ड है NTPC को मिला है इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स। ये अवार्ड दिया है द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने, और इसका डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है। ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है। NTPC इस बार 38वां रैंक पे है वर्ल्ड वाइड, और पिछली बार 47वां रैंक पर था टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेस के तौर पे, तो इस बार सुधार हुआ है। नेक्स्ट अवार्ड है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी। शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के तौर पे मिला है जमशेदजी टाटा को, जो टाटा सन्स के संस्थापक रह चुके हैं। तो ये जो चुनाव किया गया है ये हुरून के द्वारा किया गया है। एडलगिव हुरून टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी, ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें पहला नाम आता है जमशेदजी टाटा का। टोटल वर्थ बताया गया इसमें $102.4 बिलियन US। और नेक्स्ट पे आते हैं बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट, इसमें इनका है 74.6 बिलियन का वर्थ है इसमें, जो कि काफ़ी डिफरेंस है दोनों लोगों में। नेक्स्ट अवार्ड है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, जो कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक, इसको मिला है UN का अवार्ड मिला है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको अवार्ड दिया है। राजस्थान बेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट श्याम सुंदर ज्ञानी को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कंसेप्ट फैमिलियल फॉरेस्ट्री के तहत UN का प्रेस्टिजियस अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है, और ये 17 जून को घोषित किया गया था UNCCD के द्वारा, UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका एक समिट हाल ही में अभी नोएडा में हुआ था। ICC हॉल ऑफ फेम में 10 लोगों को शामिल किया गया है।
जिनमें एक भारत के और एक श्रीलंका के हैं, जो क्रमशः हैं बिनु माकड़ और कुमार संगकारा। IIT रुड़की प्रोफेसर को NSG अवार्ड दिया गया ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए। ऐसा हेलमेट जिसमें ब्लास्ट हो तो भी वो फटे ना और आदमी सुरक्षित रहे, उसका सर सुरक्षित रहे। तो इसके लिए शैलेश गोविंद गनपुले जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एट मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT रुड़की, इनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का टोटल नाम है NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 फॉर डेवलपिंग अ ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट। ये इस अवार्ड का दूसरा एडिशन था। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है NSG के द्वारा। इसका सेरेमनी NSG कैंपस गुड़गांव में जो है मनेसर में, वहाँ पर हुआ था। 2021 का पुलित्जर प्राइज अनाउंस किया जा चुका है। इसमें हम इम्पोर्टेंट अवार्ड विनर्स को देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाचार पत्र, मैगजीन के क्षेत्र में, साहित्य, म्यूजिक जो कि अमेरिका में होते हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसको 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था जोसेफ पुलित्जर के विल पर। जिस तरह अल्फ्रेड नोबेल का विल था नोबेल प्राइज़ के लिए, उसी तरह इनका भी विल था। और इस अवार्ड को एडमिनिस्टर किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में जो है एडमिनिस्टर किया जाता है इस अवार्ड को। तो पब्लिक सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिक्शन के लिए दिया गया द नाइट वॉचमैन अ बुक बाय लुइस एड्रिच। ड्रामा के लिए अवार्ड दिया गया द हॉट विंग किंग बाय कटोरी हॉल। म्यूजिक के लिए अवार्ड दिया गया स्ट्राइड को बाय तानिया लियोन। हिस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेज इन ब्लैक अमेरिका बाय मार्सिया चैटलिन। नेक्स्ट अवार्ड है DBS टॉप फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया। और DBS को इसमें ग्लोबल विनर घोषित किया गया है। साथ साथ DBS जो है मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन बैंकर द बैंकर में भी घोषित किया गया है। तो बैंकर के द्वारा भी इसको अच्छा माना गया है और DBS फोर्ब्स लिस्ट में भी अच्छा बेस्ट बैंक है वर्ल्ड का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए और इससे भी ज़्यादा कहीं मटेरियल मिले तो उसको भी पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। DBS बैंक को फोर्ब्स ने और द बैंकर ने और भी संस्थानों ने इसको काफ़ी हद तक सराहा है और अवार्ड दिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है DBS बैंक। नेक्स्ट अवार्ड है RS सोधी कन्फर्ड विथ एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। RS सोधी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के और इनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड दिया गया है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टोक्यो में है। ये अवार्ड इनको दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट मिल्क सप्लाई चेन। ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए अवार्ड इनको दिया गया है और पिछले 20 साल में यह पहला इंसिडेंस है जब किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया जा रहा है। पेन पिंटर प्राइज 2021, इसको जान लेते हैं कि ये अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ और क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। यह अवार्ड 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था और एक नोबेल लॉरेट हैं प्ले राइट हैरोल्ड पिंटर, उनके याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड उन ऑथर्स को दिया जाता है, लेखक को, जिनके पास बहुत सारे ऐसे हों, पोइट्री हो, फिक्शन हो, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट हो और जो इंग्लिश में लिखते हों, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का जो
अवार्ड जो दिया गया है पेन पिंटर, वो दिया है जिम्बाब्वे के हैं, नॉवेलिस्ट हैं, टसी डगरम्बा। उसको आप देख लीजिए, थोड़ा कठिन है इसका प्रोनाउंसिएशन, टसी डगरम्बा। बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश अवार्ड है ये, फिल्म एंड टेलीविज़न के फील्ड सेक्टर में। इनमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं उनको हमने कवर किया है। तो लीडिंग एक्ट्रेस हैं माइकल कोयल, जो कि आई मे डिस्ट्रॉय यू से हैं। लीडिंग एक्टर हैं पॉल मैस्कल, नॉर्मल पीपुल से, और ड्रामा सीरीज है सेव मी टू। तो इस तरह से ये सीरीज ही होंगी, जो कि टीवी से रिलेटेड ये अवार्ड है। तो सारे के सारे सीरीज हैं, और लीड एक्टर, एक्ट्रेस और ड्रामा सीरीज सब हमने बता दिया है। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। ये मिला है डेविड डायोब को, और ये जो बुक इन्होंने लिखी है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इनको मिला है। ये फ्रांस से आते हैं, और डेविड डायोब। 2020 को भी देख लेते हैं एक बार। 2020 में मिला था मरिके लुकास रिजनेवेल्ड को, जो कि नीदरलैंड से हैं। इनका जो बुक था वो था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब थोड़ा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में भी जान लेते हैं। ये अवार्ड 2015 तक द्विवार्षिक था, लेकिन 2016 से ये अवार्ड हर एक साल दिया जाता है। और ये अवार्ड किसी भी बुक को जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो उसको दिया जा सकता है। और 50,000 पाउंड का ये एनुअल प्राइज है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अवार्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, इनको WHO ने ऑनर किया है टोबैको कंट्रोल करने के लिए, इनको ऑनर किया गया है। इसमें ख़ास तौर पे इन्होंने जो ई सिगरेट पे बैन लगाया है और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट पे बैन लगाया 2019 में, उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड को कहा गया WHO डायरेक्टर जनरल्स स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। थ्री इंडियन पीसकीपर्स टू बी ऑनर्ड विथ UN प्रेस्टिजियस मेडल। 3 इंडियन पीसकीपर हैं जिनको UN का प्रेस्टिजियस मेडल दिया गया है, जिनमें पहला नाम है कॉर्पोरल युवराज सिंह, दूसरा नाम है इवान माइकल पिकार्डो, और तीसरा नाम है मूलचंद यादव। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो डिटेल है उसको आप देख सकते हैं। युवराज सिंह जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस मिशन जो साउथ सूडान में था वहाँ काम किए हैं। इवान माइकल पिकार्डो भी वहीं काम किए हैं एज ए सिविल पीस कीपर। मूलचंद यादव जो हैं एसोसिएटेड हैं इराक से, नेशनल असिस्टेंट मिशन इन इराक से रिलेटेड है, UNAMI से। Three Indian peacekeepers who laid down their lives while serving UN peacekeeping mission last year are among 129 military police civilian honored with the prestigious। तो ये जो तीनों हैं इनको पोस्टमली ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि पीस कीपिंग मिशन में ये शहीद हो चुके हैं। नेक्स्ट अवार्ड है 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया इंडियन केमिस्ट CN राव को। नोटेड इंडियन साइंटिस्ट एंड भारत रत्न प्रोफेसर CN राव हैज़ बीन felicitated with International Any Award 2020 under the एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड कैटेगरी। देखिए एनी अवार्ड की भी कैटेगरी होती है, जिसमें एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। यह नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च कहा जाता है एनी अवार्ड को। यह अवार्ड इनको दिया गया है, इनका जो वर्क था मेटल ऑक्साइड पे, कार्बन नैनोट्यूब से और अदर मटेरियल एंड 2 डायमेंशनल सिस्टम पे, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड फेलिसिटेट किया जाएगा अक्टूबर 2021 में, अनाउंस किया गया अभी। टेम्पल्टन प्राइज 2021 फॉर लाइफ्स वर्क, ये मिला है नेचुरलिस्ट जेन गॉडविल। जेन
गोडअल, जेन गोडअल को मिला है 2021 का टेम्पल्टन प्राइज। ये क्यों मिला है? तो गोडअल जो है ये चिंपैंजी जो तंजानिया में था 1960 के दशक में, उस पर काफ़ी इन्होंने वर्क किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज़ की है। और टेम्पल्टन प्राइज़ दिया जाता है रिकॉग्निशन ऑफ हर लाइफ्स वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। खैर टेम्पल्टन तो एक कैटेगरी ये है, लेकिन ओवरऑल ये है, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनको जो मिला है वो एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी पर मिला है। जेन गोडॉल को जो मिला है टेम्पल्टन प्राइज, वो इनके जीवन पर्यंत जो इन्होंने काम किया है एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी पे, उसके लिए मिला है। तो आगे चलते हैं। और हाँ, तो अब देख लेते हैं टेम्पल्टन प्राइज के लिए हमने लिख रखा है यहाँ पे क्यों अवार्ड किया जाता है। तो ये अवार्ड किया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन अफर्मिंग लाइफ्स स्पिरिचुअल डायमेंशन वेदर थ्रू इनसाइट डिस्कवरी और प्रैक्टिकल वर्क। मतलब जीव, जो भी जीव हैं उनको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी देखभाल के लिए प्रैक्टिकली आप संरक्षण करें जीव का, उसको कोई डिजीज़ ना हो, उसको समझें, महत्व दें, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो टेम्पल्टन प्राइज़ के बाद नेक्स्ट है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। ये फिनलैंड्स वर्जन ऑफ नोबेल साइंस प्राइज भी कहा जाता है। इसको जीता है 2 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, शंकर बाल सुब्रमण्यम और डेविड क्लेरेनमैन ने इस साल इसको जीता है। ये डीएनए सीक्वेंसिंग के करते थे ये लोग, और इसके लिए इन्होंने जीता है €1 मिलियन टेक नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं, यदि हमसे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो वो लिखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले ही कोबे ब्रायंट, जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो इसके बाद बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया मई 2021 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड। फॉर्मली कहें तो महर्षि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड गोज टू रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर। यह अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टोनी नेडर जो ग्लोबल हेड हैं वो ये अवार्ड दिए हैं, और ये इंडियन को मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। इसमें 119 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था इस अवार्ड के लिए, और ये अवार्ड इनको खास तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है व्हिटले अवार्ड 2021। व्हिटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया है नागालैंड के कंजर्वेशनलिस्ट नुक्लू फोम को। इनके अलावा 5 और लोगों को भी अवार्ड दिया गया है, लेकिन एक ही भारतीय है, इसलिए हम लोग इनका नाम याद रखेंगे, नुक्लू फोम को, जो कि नागालैंड से हैं। आंद्रिया मेजा क्राउंड 69th मिस यूनिवर्स 2020। आंद्रिया मेजा को 69वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चैंपियन दिया गया है, मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट अवार्ड है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021। ये मिला है शकुंतला हड़क सिंह थिलसाड को। इन्होंने फिश और एक्वाटिक फूड, जिससे कि धरती पर माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है और हंगर को भी कम किया जाता है, इस पर वर्क किया है इन्होंने, इसके लिए इनको
मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड, शकुंतला हरक सिंथिल सार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है एरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है IREDA को। नेक्स्ट अवार्ड है अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, ये मिला है डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन को, जो कि प्रथम भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अनुपम खेर को मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नाडाल को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला है नाओमी ओसाका को, जो जापान से हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर मिला है लॉरियस का बायर्न म्यूनिख को। नेक्स्ट अवार्ड है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, उसको यूनेस्को गलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी कहा जाता है। ये दिया गया है मारिया रेसा को, बस इतना याद रखना काफ़ी है। मारिया रेसा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के दिन ही दिया जाता है। मारिया रेसा मई 2021 का करंट अफेयर्स है, अवार्ड है। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑनर जो है वो श्यामला गणेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश ई पंचायत अवार्ड जीत गया है। 93वां ऑस्कर अवार्ड घोषित किया जा चुका है, जिसमें बेस्ट पिक्चर है नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लो झाओ नोमैडलैंड के, बेस्ट एक्ट्रेस हैं फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट जो कि नोमैडलैंड से हैं, बेस्ट एक्टर है एंथोनी हॉपकिंस जो कि फिल्म है द फादर से हैं, और जीन हर्सोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड गया है टाइलर पेरी को। नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 अप्रैल 2021 का ये अवार्ड है, ये दिया है PM मोदी ने। 5 लाख से 50 लाख का बीच का अवार्ड है ये। इसमें द अमाउंट विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पंचायत कंसर्न इन रियल टाइम। इसमें जो अवार्ड का मनी है वो पंचायत में डायरेक्ट दिया जाता है रियल टाइम पे, डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। नेक्स्ट अवार्ड है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। रुमाना सिन्हा सहगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं हैदराबाद से, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। और भी इस अवार्ड का डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि सी हैज़ वर्चुअली अवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव एंड फंक्शनल ग्रीन प्रोडक्ट बाय रिसाइकलिंग वेरिड मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये बहुत सारे प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग किया है इन्होंने, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को भी इन्होंने रिसाइकलिंग करने का प्रयास किया है, तो इस तरह से इनको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, रुमाना सिन्हा सहगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो कि अब एंटरप्रेन्योर है। विजडन अवार्ड 2021 अप्रैल 2021 में अनाउंस किया जा चुका है। इसमें हर एक क्रिकेटर को चुना गया है एक दशक के लिए 1971 से 2021 के बीच में। विराट कोहली को चुना गया है विजडन अलमांग को ODI प्लेयर ऑफ द 2010, मतलब 10 से 20 के बीच में। सचिन तेंदुलकर को चुना गया है 1990 के दशक का। कपिल देव को चुना गया है ODI क्रिकेटर 1980 के दशक का। इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक को चुना गया लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलिया बेथ मूनी को चुना गया लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वेस्ट इंडीज़ ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को चुना गया लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इस तरह से चुना गया है। इसमें इम्पोर्टेंट है सचिन तेंदुलकर को कब के लिए चुना गया है, तो 1990 के दशक को चुना गया है। विराट कोहली को 2010 के दशक के लिए चुना गया है। और ये अवार्ड चुना गया 1971 से लेकर 2021 के बीच में डिकेड के लिए, मतलब 1970 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020, इस तरह से ये चुना गया है अवार्ड।
और भी जो डिटेल्स हैं आप इसे देख सकते हैं। मराठी फिल्म है पुगल्या, इसको बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म दिया गया है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। ये इम्पोर्टेंट है, किसी विदेश में भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म जीता है तो ये एकदम एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यूपी बिहार के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मराठी फिल्म पुगलिया हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। इसके डायरेक्टर हैं विनोद सैम पीटर। लीलावती अवार्ड 2020, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लीलावती अवार्ड 2020 घोषित किया न्यू दिल्ली में। और इस अवार्ड का थीम था वुमन एम्पावरमेंट, और यह अवार्ड 6 सब थीम में दिया गया। लिस्ट ऑफ विनर है स्वीट सोना विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु won the award under वुमन एंटरप्रेन्योरशिप सब थीम। तमिलनाडु का एक और कॉलेज है परितना फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग won the award under सेल्फ डिफेंस सब थीम। अंडर द लिटरेसी सब थीम भारतीय विद्यापीठ ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पुणे won the award। लीलावती अवार्ड अंडर वुमेन्स हेल्थ सब थीम वाज वोन बाई WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन फ्रॉम वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी थीम है, जो भी है कैटेगरी अवार्ड सब है इसमें। इसमें जो स्वीट वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप सब थीम के अंतर्गत अवार्ड जीता है। इसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, लीलावती अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये AICTE इसको इंस्टीट्यूट करता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में, या इसको और भी आप देख लीजिएगा गूगल करके कि एक्चुअली ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है। मैं भूल गया हूँ इसका लिखना किस लिए दिया जाता है, एक्चुअल में इसका सेक्टर क्या है। वैसे एजुकेशन मिनिस्टर यदि ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका एजुकेशन से रिलेटेड ही मतलब है देने का, लेकिन हो सकता है कि इंटरप्रेन्योरशिप हो उस एजुकेशन के थ्रू, तो इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। 74वां बाफ्टा अवार्ड 2021 से अनाउंस किया जा चुका है, इसका डिटेल हम लोग देख सकते हैं। मोस्ट नॉमिनेशन है नोमैडलैंड और रॉक्स को, 2 फिल्म है ड्रामा के तौर पे मोस्ट नॉमिनेशंस हैं। मोस्ट अवार्डी है नोमैडलैंड, 4 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, और सारे डिटेल्स हैं सही। इंडियन बिजनेस टाइकून यूसुफ अली MIA गेट्स टॉप सिविलियन अवार्ड इन UAE का टॉप सिविलियन अवार्ड जो है वो इंडियन ओरिजिन बिजनेस टाइकून यूसुफ अली MIA को दिया गया है, और 11 और लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया है अबू धाबी में। कम्युनिटी में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस के लिए अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने। नेक्स्ट है 30वां GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया गया सुमन चक्रवर्ती को, जो कि IIT खड़गपुर से हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक फैकल्टी मेंबर हैं IIT खड़गपुर के सुमन चक्रवर्ती। 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन रिसीव्स कलिंग रत्ना सम्मान। कलिंग रत्ना सम्मान उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक के तौर पे हो सकता है। कलिंग रत्ना सम्मान किस राज्य सरकार का है, तो उड़ीसा का है। रजनीकांत को ऑनर किया जाएगा 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, ये इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को,
इनकी बुक है सनातन, इसके लिए दिया गया है। दो 2020 का एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो कंप्यूटिंग के सेक्टर में दिया जाता है वो मिला है जेफरे उल्मान और अल्फ्रेड अहो को। नेक्स्ट अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड। इस बार का अवार्ड है विमल इलायची ने इसको स्पॉन्सर किया था, चीफ स्पॉन्सर। तो 66वां जो है विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 2021 को। 17 मई 2021 को प्रेजेंट किया गया। तो इसके देख लेते हैं लिस्ट ऑफ विनर्स। तो बेस्ट फिल्म है थप्पड़, 7 अवार्ड इसको दिए गए हैं। बेस्ट डायरेक्टर ओम रावत तानाजी के। बेस्ट एक्टर हैं मेल इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल फीमेल तपसी पन्नू। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इरफान खान को। तो इस तरह से हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर कर दिया है। और अगले वीडियो में मैं मार्च 2021 से जुलाई 2020 तक का पीछे की तरफ चलते हुए सारे अवार्ड कवर करूँगा, क्योंकि रिसेंट से पीछे की तरफ मैं अवार्ड कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट इसका बना रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार करिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, यही था। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए।